हमें पढ़कर सुनाएं, जो पूरे भारतवर्ष से आप सभी के लिए आया है। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Veena ma'am. Before saying anything, thank you, Mahindra Auto, Fojiana Group, and of course Indian Army 15 Corps for getting me this opportunity to be part of this 25th जो हम कारगिल के विजय दिवस मना रहे हैं और बीबी कैंटोनमेंट में आके बात करने का जो मुझे मौका दिया जा रहा है। जैसे कि अभी मैम ने कहा कि पूरे भारतवर्ष से ना जाने कितने पोस्ट, कितनी चिट्ठियाँ सोल्जर्स के लिए अलग अलग जगहों से इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं। मुझे 1 या 2 लेटर पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन आई थिंक आई शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड आउट और टू से 2 लाइन्स या 3 लाइन्स फ्रॉम द लेटर्स जो आज से 25 साल पहले लिखी गई, वो लेटर्स जो आइकॉनिक बन गई, वो लेटर्स जो शायद ना जाने कितने सालों तक लोग अलग अलग जगहों पे पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले कैप्टन विजयन थापर जो 2 राजरिक से थे, उन्होंने अपने पिता को लेटर लिखी थी बैटल ऑफ टोलोलिंग में जाने से लगभग कुछ घंटे पहले, when he came to know he is going for that assault. A boy, 4th generation officer with just 5 months of service, that too with a battalion जिसके साथ वो अटैचमेंट पे था, वो उसकी अपनी परमानेंट पलटन भी नहीं थी। वो लेटर लिखते हैं, मैं सिर्फ उसकी 1 या 2 लाइन ही पढ़ूंगा। द लेटर स्टार्ट्स लाइक दिस। बहुत सारे लोगों ने वो पढ़ी होगी, देखी होगी। लेटर क्या कहती है? बाय द टाइम यू विल बी रीडिंग दिस लेटर, I will be seeing you from the sky, enjoying the hospitality of the Apsaras. एक 22-23 साल का लड़का, 5 महीने की सर्विस, and see the intensity of the letter. आगे बड़ा लंबा लेटर है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सब पढ़िए। उस लेटर में एक और लाइन है, If possible, do come to that place where I gave my today for your tomorrow. आप में से बड़े सारे लोग जानते होंगे हिज फादर कर्नल थापर, जो उस टाइम पे ही हिमसेल्फ वाज इन कारगिल एज ए सर्विंग ऑफिसर टिल आई थिंक लास्ट 2 साल तक। एवरी ईयर ही विल क्लाइंब टू दैट प्लेस, जिसे ये शायद बर्बाद बंकर के नाम से जानते हैं, टू पे होमेज टू हिज सन। अभी 3-4 महीने पहले मैं अंकल से जब नोएडा में मिला था, तो मैंने उनसे पूछा आप इस साल क्यों नहीं जा रहे, हेल्थ अलो नहीं कर रही? ही सेड टू मी, हेल्थ अलो कर रही या फौज अलो नहीं कर रही कि तुम नहीं आ पाओगे। और उस लेटर की लास्ट लाइन ये थी, इफ अगेन आई गेट ए चांस टू गेट बर्थ रीबर्थ एज ए ह्यूमन फॉर्म, आई विल जॉइन द इंडियन आर्मी एंड सर्व द नेशन, लिव लाइफ किंग साइज। दैट वॉज वन ऑफ द वेरी आइकॉनिक लेटर्स पॉसिबली मिलिट्री हिस्ट्री में लिखी गई हो। उसी लड़ाई में इन द सेम बैटल मैं कहूँ द असॉल्ट वॉज लेड बाई the company commander Major Padma Paniyacharya. I should take 2 minutes to tell him also to all of you. When 2 Rajrif lost Major ये विवेक गुप्ता और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज हुई थी। टोलोलिंग we all know was the nearest जहाँ पे एनिमी अंदर था एट द हाईवे, उसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। जब कैप्चर नहीं हो रहा था, जो भी इनके प्लान्स बने, तो उससे 4 दिन पहले मेजर पद्मा पानियाचार्य ने अपने फादर को लेटर लिखी थी, वो इज़ ए वेटरन, अब खैर वो भी नहीं है। उस लेटर की लास्ट लाइन ही मैं पढ़ना चाहूँगा। उनकी वाइफ चारुलता जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, वो अपने फादर को लेटर लिखते हैं फ्रॉम द बैटलफील्ड। लेटर की लाइन क्या थी? टेल ए स्टोरी ऑफ महाभारता एवरी डे टू चारू सो दैट योर ग्रैंड चाइल्ड विल आल्सो इम्बाइब ऑल दोज गुड क्वालिटीज। This is a letter written by a young major to his father, requesting him to tell a story of Mahabharata to his wife who is pregnant. उसके 3 महीने के बाद अपराजिता पैदा होती हैं, हैदराबाद में पैदा होती हैं। तो मैं एक लाइन सभी को कहता हूँ, आज हम कारगिल के युद्ध के 25 साल इफाई से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। पर जैसे कि सर ने कहा कि 15 कोर ही वॉज द मेन जो कारगिल में थी, तो 25 साल पहले यहाँ पे क्या आज की तारीख पे, आज के वक्त पे रहा होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं
एक इवेंट्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मैं भी खड़े होकर बातें कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ द नेम्स जो वहाँ पे लिखे गए हैं। तो मेजर पद्मा पानी आचार्य उसके बाद तो कभी आए ही नहीं। हमारे लिए कारगिल को खत्म हुए 25 साल हो गए। इन द कमिंग ईयर्स वी मे फाइट अनदर वॉर। लेकिन अगर मैं अपराजिता की बात करूं, उसके पैदा होने से पहले कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी। जब तक वो जिंदा रहेगी कारगिल की लड़ाई चलती रहेगी, एंड द कारगिल वॉर फॉर हर विल एंड व्हेन शी विल पास अवे। इट्स वेरी these are not the good words, maybe for the lack of words I am using such words. लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, जब मेजर पद्मा पानी आचार्य का इस साल बलिदान दिवस आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन 29th of June, तो मैंने यही ट्वीट किया था, अपराजिता टुडे कंप्लीटेड 25 years since her father and she yet is herself not 25. तो कारगिल में से और भी बच्चे थे। चलो कहानियां बहुत हैं, मैं बात नहीं करूंगा, बट जिस टास्क के लिए मुझे बुलाया गया था टू रीड ए लेटर, पूरे इंडिया में ना जाने कहां से लेटर्स आई हैं, किस किस ने भेजी है। ये थैंक्स टू इंडिया पोस्ट टू ब्रिंग ऑल दीज लेटर्स टू अस। तो मुझे एक पत्र सैनिक के नाम पढ़ना है, जो अमीशा गर्ग, जो 7वीं कक्षा की छात्रा हैं, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 51 नोएडा, वो वहां से लिखती है। आदरणीय सैनिकों, शत शत नमन। मैं ये पत्र आपको इसलिए लिख रही हूं क्योंकि अभी कारगिल दिवस आने वाला है। मुझे ये भी पूछना था कि आप कैसे हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन कहना चाहूंगा, whatever people say, whatever people write, whatever talk, India is a pro-soldiers nation. When it comes for the nation, each and every Indian will stand with you all people if you are fighting for the nation. हमारे विद्यालय में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इसमें लगभग सारे बच्चे भाग लेते हैं। इसमें हम अपने देश के सैनिकों की वीरता और उनके त्याग के बारे में सीखते हैं। हम सब आपकी जान की त्याग करने के लिए सज हैं, जिससे हम जीवन में आराम से जी सकते हैं। मैं आपसे प्रेरित होके अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। मैं आपके निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा करती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। तो I think I should keep only up to one letter. I have already mentioned 2 more letters. So thank you everyone for listening to us, and on behalf of Mahindra, Fojiana and all the Brave Hearts to Brave Hearts team, I thank 15 Corps for giving us an opportunity to be here. Jai Hind, Jai Bharat.